हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी में आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो थोड़ा बहुत दिन बाद हम यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और आप देखें तो लगभग 2 वीक्स के बाद। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग के मीडियम से, अगर आप लर्निंग के मीडियम से यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो बहुत ही डेटा के ऊपर हम बात करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पे डेली वीडियो पोस्ट करते हैं अपने मेन चैनल पे जो आपको निफ्टी ट्रेडर नाम है, लेकिन यहाँ पे हम सैटरडे संडे वीडियो पोस्ट किया करेंगे और वीक्स में एक दिन यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया करेंगे। तो ये डेटा कैसे बनता है और डेटा के आधार पे अगर आप कैश में, फ्यूचर में या ऑप्शंस में ये मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पता कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ये खुद ब खुद आप डेटा ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आराम से मार्केट की डायरेक्शन को आप निकाल पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी पे हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविल स्टडी एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप ट्रेडिंग करें, अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ब खुद लीजिए या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। जो भी डेटा की हम बात करेंगे और मार्केट की भी होगी, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हम आपको दिखाएंगे भी कहां से आप ले सकते हैं। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्या है, आपको रिस्क इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कंसल्ट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। एनी ट्रेड्स or investment mentioned in this video or community post are not to be considered as direct investment advice. This channel and its creator are not responsible for any profit or losses. तो आपको क्या करना है, खुद की एनालिसिस करनी है। ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। अब मैं आपको डेटा की बात करता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि मार्केट में आप अगर देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, मंथली। अब देखिए यहाँ पर मैजिक क्या है, और ये अगर मैजिक आप भी समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। मैं जनवरी मंथ से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मार्केट की हाई 24,226, लो 22,786। इसके बाद मार्केट फरवरी मंथ में हाई 23,807 और लो 22,100। तो ये कैसे मार्केट गिरा, और इसके बाद से ये मार्च अप्रैल मई जून यही लो बना के और फिर मार्केट ऊपर कैसे गया। तो मैं आपको एक इसके ऊपर लेबल डाल के बताता हूं कि मार्केट कितना गिरा और कहां तक ऊपर गया। तो अगर आप एक प्राइस रेंज डालते हैं, अब यहां से आप देखिए प्राइस रेंज, तो मार्केट लगभग 2000 पॉइंट 2 महीने में लगभग 2000 पॉइंट्स के नीचे आया, 2100 पॉइंट। और उसके बाद से मार्केट जब ऊपर गया तो सिर्फ 4 मंथ्स में 3445 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गया। उससे भी ज्यादा आप मान सकते हैं कि लो यहाँ पे आप मान लीजिए 3800 के करीब। तो ये कैसे मिराकल हुआ, क्या यहाँ पे डेटा सेल्स कर रहा था। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो 2 मंथ्स के भी डेटा देख रहे हैं, यानी जुलाई अगस्त एंड सितंबर, उसमें भी लगभग 1200-1300 पॉइंट्स निफ्टी गिर चुका है। तो ये तीनों डेटा से आप क्या यहाँ पे आप खरीद के, यहां से आप खरीद के, और क्या है आप इसके आसपास, हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, इसके आसपास बेच सकते हैं। यहां पे नहीं तो आप यहाँ पे अपने सेल कर सकते हैं। क्या यहाँ पे अपने माल को बेच के यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि आप यहाँ टॉप में अगर आपके पास कोई होल्डिंग है तो बेचिए, यहाँ पे उसको फिर खरीद लें। देखिए हम क्या करते हैं, इमोशन पाल लेते हैं। देखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अरे अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। आपके स्टॉक्स हो या फिर आपको आप एफ एन ओ में भी हो, वो क्या करता है, नीचे नीचे आता रहता है। फिर आप एक ऐसी पोजीशन पर आते हैं जहां उसको आप बेच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक से प्यार नहीं करना है, प्यार करना है अपनी गर्लफ्रेंड से और बीवी से। तो क्या करना है आपको, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो यहाँ से यहाँ आपको ला सकता है, फिर यहाँ से यहाँ रख। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे, डेटा के हिसाब से बात करेंगे। अब इसमें मैं आपको डेटा कुछ दिखाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हम एक एक डेटा की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कंट्री वाइज भी डेटा है, प्लस ये हमारा एफआईआई का मंथली वाइज डेटा है। इसके बाद और भी हम एक डेटा यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो भी है। तो एक एक डेटा की हम बात करते हैं। देखिए जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स जनवरी में इतना उन्होंने क्या क्या पैसा निकाला, फरवरी में उन्होंने पैसा निकाला, मार्च में न्यूट्रल। तो जनवरी एंड फरवरी में क्या हुआ, इनका सेलिंग आया। टॉप डाउन अप्रोच हम यहाँ पे कर रहे हैं, बॉटम्स अप नहीं, टॉप डाउन। इसमें क्या हो रहा है, यानी जनवरी मंथ में ये सेलिंग आ रहा है, सेलिंग प्रेशर। जनवरी मंथ में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मार्केट नीचे आया, हाई लगाया 24 टू 26 का। अगर आप यहाँ पे जनवरी मंथ का हाई देखें तो कितना है, 24 टू 26 का, और लो है 22,940 का। लो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 22,786 का, ये लो है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इनका लो एंड हाई है 22,940 का लो है, ठीक है। हाई कितना मार्केट गया, यानी जहां ओपन हुआ 22,637 से 24 तक, 23 से, यानी लगभग हाई 500 पॉइंट ही गया, और लो यहाँ पे 697 यानी 697, यानी लो नीचे की तरफ ज्यादा लगाया जहां से ओपन होगा। तो ये क्या आपको प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, सीलिंग प्रेशर। फरवरी मंथ में देखिए मार्केट जो ओपन हुआ 23,528 के ऊपर, वहां से हाई 23,800, ओनली ओनली 278 पॉइंट, लो कितना 1,000 पॉइंट। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना है एफआईआई का, मार्च मंथ में बहुत कम सेलिंग, ओपन 22,198, और यहां से हाई 23, यानी आपको मार्केट में मार्च मंथ में हाई, लो कम लगाया, लो कम लगाया। अप्रैल मंथ में भी क्या है, इंडिसीजन है थोड़ा सा ही, लेकिन क्या है, सेलिंग प्रेशर नहीं। आप अब यहाँ पे आप सेलिंग देखें तो उसकी अकॉर्डिंग नहीं, आपको क्या करना है, यहीं पे संभल जाना है, यहीं पे संभल जाना है मार्च मंथ में। अब ये चार्ट आप देखें कि मार्च में क्या कर रहा है, फरवरी मार्च मंथ में ये पूरा कैंडल, अप्रैल मंथ ठीक है, मैं मानता हूं कि आप यहां पे नहीं बॉटम में पकड़ पाएंगे, लेकिन आप यहां सजग तो हो जाएंगे। अब यहां पे आप नीचे की पोजीशन तो नहीं बनाएंगे कि भाई यहां पे सेलिंग पोजीशन कम हो गया, अप्रैल मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, यहां पे फिर से आप अगर यहां पे भी इंडिकेशन लेते हैं तो भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। अब कैसे मोमेंटम मिलता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, अभी हम आपको अभी रफली डेटा में दिखा रहा हूं। देखिए मार्च मंथ में रुक गया यहाँ पे सेलिंग, हाई लगाया 1600 पॉइंट के ऊपर, लो कम लगाया। अप्रैल मंथ में वोलेटिलिटी ज्यादा रहा, 1116 पॉइंट का हाई जहां ओपन हुआ वहां से, और ओपन से 1500 पॉइंट का लो, लेकिन क्या वो शार्प बाउंस था। मई मंथ में ओपन 24, हाई यहां पर 800 पॉइंट ऊपर, लो बिल्कुल कम। अप्रैल मंथ में, मई के बाद देखिए जून मंथ में 1000 पॉइंट का अपसाइड, लो जहां पे ओपन हुआ उसी के आसपास 190 पॉइंट। यानी आपको मार्च अप्रैल, अप्रैल मई एंड जून मंथ में, मार्च से ले सकते हैं, जब भी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आया मार्केट क्या ऊपर तक गया। कहां तक आपको ये मंथ आपको दिखाता है, अप्रैल तक का, जून तक का। ये जून में आप देखें यहाँ पे टॉप मार्केट बना रहा है। अब जुलाई मंथ की हम बात कर लेते हैं। जुलाई मंथ में क्या हुआ, देखिए सेलिंग प्रेशर 17,000 का, जहां से मार्केट ओपन हुआ 25,551, वहीं से सेलिंग ओनली 51 पॉइंट्स का है, लो देख सकते हैं 1000 पॉइंट के करीब लो, यानी 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया। अगस्त मंथ में 400 पॉइंट ऊपर, 394, दोनों साइड वोलेटिलिटी सॉरी दोस्त। सितंबर मंथ में ओपन एंड लो इक्वल, हाई लगाया 500 पॉइंट। सितंबर मंथ में अभी कितना है डेटा, अगर आप सितंबर मंथ का देखें तो लगभग 12,000 करोड़ का सेलिंग है। अब यहाँ पे अब सेलिंग में कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है, आपको अगर यहाँ पे बाइंग करना होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये डेटा आपको मिलेगा कहां, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब सेलिंग आखिर किया तो किसने सेलिंग किया, ये सब जितने भी सेलिंग है
एक एक डेटा की हम इंटरप्रेशन करते चलेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको जून से दिखाता हूँ। जून से जो जुलाई मंथ में सेलिंग है, जुलाई से अगस्त मंथ में सेलिंग है, ये किसने किया। मैं भी 3 मंथ का ही डेटा ले हूँ। जून से जुलाई और अगस्त जो सेलिंग वाली है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने देखी अपनी जो एओसी है, एसेट्स अंडर कस्टडी, उसकी एक अच्छी लगभग खासी इन्होंने क्या किया, पार्ट सेल किया दोनों साइड में। 32,30,451 करोड़ की इनकी होल्डिंग है। एओसी, एसेट्स अंडर कस्टडी पूरा, उसमें से उन्होंने 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी। कितना, जुलाई से अगस्त मंथ के, अगस्त से सितंबर मंथ में भी इन्होंने सॉरी, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त मंथ में भी सेलिंग, अभी सितंबर नहीं आया। सिंगापुर ने भी सेल किया, इसके बाद आप लग्जमबर्ग भी सेल किया, इस आयरलैंड, मॉरिशस भी सेल किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम भी, नॉर्वे भी थोड़ा सा सेल किया, जापान भी सेल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी सारे कंट्री के जो एफआईआई हैं वो सेल कर रहे हैं। ओनली फ्रांस वाले थोड़ी सी 5,700 करोड़ की बाइंग किए थे, उसके बाद उन्होंने भी सेलिंग करना शुरू कर दिया। कहां से मार्केट टिकेगा, कहां से मार्केट टिकेगा। अब इसके साथ साथ और मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। चलिए, ये डेटा आपको इंडिकेट कर दिया कि मार्केट भाई क्या रहने वाला। मैं आपको अपर साइड का डेटा दिखाता हूं। जून, जुलाई, अगस्त, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसने भी आपको जून से जुलाई मंथ में सेलिंग, जुलाई से अगस्त मंथ में थोड़ी सी बाइंग किया। बैंकर ने मार्केट को संभालना चाहा लेकिन नहीं संभाल पाए। ब्रोकर तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे आए। कॉर्पोरेट वाले ने सेल भी किया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट वाले भी सेल किया, अभी यहाँ पे बाई कर रहे हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा जुलाई से अगस्त मंथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। एफडीआई जुलाई से अगस्त में जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, आपको थोड़ा सा दोनों साइड का मोमेंटम लिया। जुलाई से अगस्त देख सकते हैं आप, ये जुलाई यहाँ से अगस्त मंथ में, यानी आपको अगस्त मंथ में बहुत ज्यादा नहीं नीचे गिरा। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन, न्यूट्रल, फॉरेन डिप्यूटिटी सेल, फॉरेन वेंचर कैपिटल सेल, फॉरेन एफपीआई, ये जो है इनकी सेलिंग है, आप देख सकते हैं वो डेटा यहाँ पे भी है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी सेल किया यहाँ पे, लोकल पेंशन फंड बाइंग किए हैं, म्यूचुअल फंड भी, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। यानी इस ड्यूरेशन में अगर एफआईआई सेल कर रहा है, तो ये सारे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। किसको, एफपीआई को, एफआईआई को, इस डेटा को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बाकी लोग यहाँ क्या है, फॉलो कर रहे हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जब ये बाइंग किए हैं तो क्या हुआ वो भी देखेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर ने भी सेल किया, पार्टनरशिप फॉर्म में ही, ट्रस्ट ने भी थोड़ी सी, यानी आपको टोटल क्या है, सेलिंग ही है। और इसका असर आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इस डेटा में। तो अगर ये बड़े प्लेयर जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, सेल करते हैं, तो आप क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटा नहीं है, हमारे पास ये ट्रस्ट नहीं। समझ रहे हैं, या तो हमारे पास ट्रस्ट नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, मैं उसको रैली मिस कर दूंगा, तो इस डेटा को कैसे फॉलो करना है और इस डेटा से हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई ये सेल ही करता हो, बाइंग भी करता है। तो आपको ये सारा डेटा, अगर आप यहाँ पे एनएसडीएल सर्च करेंगे, एनएसडीएल आप फोर्टनाइलिटी में जाएंगे और फोर्टनाइलिटी सेक्टर वाइज में आप जाएंगे, एफपीआई इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाते हैं और एसीयू अंडर कस्टडी, तो आपको देखिए यहाँ पे दे देगा करंट, जितने भी मंथ आप हैं, किसने किसने सेल किया। और इसी डेटा में आपको म्यूचुअल फंड्स में भी दिख जाएगा करंट मंथ का भी। तो सारा डेटा क्या है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों। अब इस डेटा से हम कैसे बेनिफिट उठाएं, तो ये अभी हमने क्या किया, मंथली वाइज देखिए, ये मंथली वाइज से हमें क्या करना है, सबसे पहले डेली वाइज में शिफ्ट करना है। डेली वाइज देखना है कि एफआईआई क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर बाई कर रहे हैं। तो वो दोनों साइड करते हैं, बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं, लेकिन नेट क्या हो रहा है, इनकी बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है।
अगर वो सेल कर रहे हैं नेट में तो हमें वहां पे बाइंग नहीं करना है, जो आपको इस वाले डेटा में यहाँ पे दिखेगा। लेटेस्ट में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी सितंबर में 6 सितंबर का यहाँ पर डेटा है। 6 सितंबर में जो इन्होंने बाइंग किया है इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन डेली ये आपको नहीं आया है। अगर आप 5 का भी देखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा। एपीआई करेंट मंथ में आप देखिए, देखिए 1 सितंबर को इन्होंने क्या किया, 12,455 करोड़ की बाइंग की, 21,480 करोड़ की ग्रॉस सेल किया गया। आप देखिए 9,022 एक ही दिन सिर्फ 1 सितंबर को ही, तो पहले ही दिन इनकी जो 12,000 से यहाँ पे आ गया। सेकेंड की आप यहाँ पे देखिए, सेकेंड में इक्विटी में 10,000 1,600 करोड़ का। इसके बाद आप थर्ड को देखिए, तो थर्ड में इक्विटी में 910 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। फोर्थ फोर्थ में इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पे भी सेलिंग। इसके बाद फोर्थ तक ही डेटा है, तो ये पूरे अगर आप ऐड करेंगे और मिलाएंगे तो लगभग इनकी पूरी सेलिंग 12,200 करोड़ की हो जाएगी सितंबर मंथ में। हो सकता है एक दिन का इसमें नहीं जुड़ा हो, लेकिन पूरे इनकी सेलिंग प्रेशर है। अब इससे आप ये पता करें कि भाई 15 दिन में क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास एनएसडीएल 15 डेज का डेटा है, 31 अगस्त तक कौन से सेक्टर में बाइंग हुआ एंड सेलिंग हुआ। ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर में सेल करते हैं, कहीं कहीं पे बाइंग भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में बाइंग आया है, केमिकल सेक्टर में बाइंग आई है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में थोड़ी सी बाइंग आई है, और उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज में थोड़ी सी बाइंग आई है, हेल्थ केयर में थोड़ी सी उन्होंने बाइंग किया, सर्विसेज में थोड़ी सी बाइंग किया, लेकिन सेलिंग कहां पर सबसे ज्यादा है, फिनेंशियल सेक्टर में 9,800 करोड़ का, आईटी में, ऑयल एंड गैस में। ये सब आपको क्या करना है, एवॉइड करना है इस सेक्टर के स्टॉक्स को, कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेक्टर को एवॉइड करना है। तो ये डेटा कैसे आपको पता चलेगा, आखिर थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको मैं अपने स्कैनर पे लेके आता हूँ। देखिए मैंने इस डेटा में देखा कि भाई इन्होंने क्या किया, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में इन्होंने बाइंग किया। तो मैं यहाँ पे उस सेक्टर को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे उसके स्टॉक्स आ जाएंगे, और इस स्टॉक्स को मैं धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लूंगा कि भाई ऑटोमोबाइल एंड ऑटो में कौन से स्टॉक्स में इन्होंने बाइंग किया है। 802 के ऊपर देखिए इनकी लगभग एंट्री आई है, जो 11 अगस्त को 839 ऊपर गया। यानी जब भी एंट्री होती है अपोलो टायर 446 464 सॉरी 464 पे इन्होंने 18 अगस्त को यहाँ पे अब देखिए लगभग ऊपर गया है ना। मार्केट गिरा फिर भी ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़े जितने भी इनकी स्टॉक्स हैं, एक 2 एंट्री आनी चाहिए, 3 एंट्री लगभग 1727 यहाँ पे एक एंट्री उसी के आसपास चल रहा है। भारत गियर 1100 का है, 95 चल रहा है। एंडोरेंस, अब इंडोरेंस पे देखिए कंटिन्यूअस इसी लेवल पे 2 बार एंट्री आ गई, और ये क्या है, जैकपॉट है। अगर 2 बार आता है 2600, इसके बाद 2700 को 2964 चला गया ना ऊपर में। यानी यहां से अगर आप इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट ऐसे किए होते हैं तो कहाँ पे, एचबीएल पावर, इसका डेटा हमारे पास नहीं है। जमुना ऑटो 102 107 चल रहा है। तो दोस्तों अब वहां पे आप खुद समझिए कि जब ये सेक्टर में मुझे ये पता चल जाएगा किस सेक्टर में बाइंग इनकी चल रही है, इससे मैं स्टॉक्स के ऊपर आ जाऊंगा। फिर अब मैं आपको नेक्स्ट अदर सेक्टर का दिखाता हूं। केमिकल सेक्टर में भी इनकी लगभग कुछ पोजीशन बनी हुई है, तो यहां से मैं भी केमिकल के आ जाता हूं। अब मेरे पास क्या होगा, केमिकल के स्टॉक्स इसमें दिखने लगेंगे। अर्थी सरफेंस, इसके डेटा हमारे पास शायद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 831 नहीं चल रहा है मार्केट में, यानी लॉस आपको लगभग नहीं होना है, ठीक है। 298 से 295 भारत गैस एंट्री नहीं है इसमें इस ड्यूरेशन में। तो आप जो भी स्टॉक्स को भी सर्च करना चाहे उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। गुलपोली है, गुलपोली
173 160 यानी उसी के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों आपको एक अच्छे स्टॉक्स जो भी यहाँ पे मिलेगा जिसमें लगभग कंटिन्यूअस 2 एंट्री आपने देखा होगा। कंटिन्यूअस 1-2 एंट्री आई तो वहां पे हमें देखने की, इसमें एंट्री नहीं है ये देखिए नहीं चला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और टॉप डाउन अप्रोच अपना सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट या फिर कहिए कि आपको एक मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओवरऑल ये सब कुछ थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने वीडियो अपनी पोस्ट भी कर रही है। मेरा अगर दूसरा चैनल आप देखे होंगे यहाँ पे, जो हमारा निफ्टी ट्रेडर करके है, तो निफ्टी ट्रेडर में आप यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों। ओवरऑल यहाँ पे आपको, अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो इस सीट को कैसे बनाना है वो भी हमने बात किया है प्ले लिस्ट में। स्टॉक ट्यूटोरियल करके फुल यहाँ पे, या फिर आपको अगर सीट की जरूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डेटा की कैसे एनालिसिस करते हैं, मार्केट को कैसा दिखाता है, ओवरव्यू कैसे मार्केट का डायरेक्शन निकालते हैं, आपके पास अगर कोई होल्डिंग है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे डेटा के ऊपर, एजुकेशनल वीडियो के ऊपर हम रहे हैं। तो फिर से एक डिस्क्लेमर है कि जो भी हमने बात किया है वो ओनली एंड एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज है। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं। आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए दोस्तों। सारा डेटा कहां से लेते हैं हमने भी आपको बता दिया, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टिंग में भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लीजिए। ये चैनल आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में इसी चैनल पर दोस्तों, निफ्टी जो ट्रेडर बेल्ट है। तो आप इसको जरूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।